Indian ace grappler Vinesh Phogat has received a hero's welcome as she reaches the IGI airport in Delhi. She got emotional as she arrived at the airport. After reaching Delhi, she addressed the media and she stated that this Olympic medal has become a deep wound. It will take time to heal, but she wants to thank the people of the country. She also stated that she can't say anything right now, but about the fact that if she's going to quit wrestling or not, or if she will continue. She stated that her fight has not ended. Let's in fact listen in to what Vinesh Phogat has said. बहुत गहरा गाँव था ये ओलंपिक मेडल का। पता नहीं मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता है उसको करने में, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों का, जो अपने परिवार का, अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो शायद वो भाव बढ़ने में मुझे हिम्मत मिलेगी और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता भी, मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको। आगे के लिए क्या भूमिका देखती है अपनी विनेश साहब? जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ और वो भी मुझे लगता है थोड़ा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई आपको पता है कि हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी और उम्मीद करते हैं। So that was Vinesh Phogat. We have with us Manoj Joshi, sports editor with us. So Manoj, what can you tell us about this? Vinesh Phogat has just returned to Delhi and she has stated that her fight has not ended and she's still contemplating whether she will continue or whether she will quit. What can you tell us about this? देखिए, अभी तक तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यही एक स्थिति जो है आर या पार वाली बताई नहीं है, और उन्होंने यही कहा है कि उनका वो कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके साथ जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा आए और जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने पहले भी जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उनका बहुत साथ दिया और एक तरह से राज्यसभा की एक सीट भी खाली है, तो उससे कई तरह से जो समीकरण है वो उलझ गए हैं कि क्या वो पॉलिटिकल एरेना में अब कदम रखने जा रही हैं या अपनी कुश्ती को कंटिन्यू करेंगी। क्योंकि एक दिन पहले जो उन्होंने संदेश लिखा था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ, और उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह भी लिखा था, संकेत दिया था, बहुत साफ तो नहीं लिखा था, संकेत दिया था कि 2032 के ओलंपिक जो है उनमें इतनी क्षमता है कि 2032 के ओलंपिक तक भी वो लड़ सकती हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि कुश्ती प्रेमी लोग तो यही चाहेंगे, कुश्ती प्रेमी जनता यही चाहेगी कि वो अपने इस बरकरार रखें अपने इस शौक को, क्योंकि जिस तरह से ओलंपिक चैंपियन को उन्होंने शिकस्त दी है, क्योंकि अब उनके वेट में मुझे कोई और नहीं लग रहा 50 किलोग्राम वजन में जो इतनी काबिलियत रखता हो, जो 50 जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को शिकस्त दे सके। तो हम तो यही अपील करेंगे कि इंडिया न्यूज और अपना न्यूज एक्स के जरिए कि वो अपने खेल को जारी रखें और जितना वो देश हित में अच्छा होगा। Okay, Manoj, what can you tell us about after her plea was rejected? What do you think that the next step should be for her if you have to? देखिए, वो जो प्ली उनकी रिजेक्ट होना वो बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी खेल के नियमों से बड़ा नहीं है, खेल से बड़ा नहीं है, और जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण था, अनफॉर्चुनेट था, लेकिन हमने उम्मीदें ज्यादा पाल ली। लेकिन अब इसके बाद जो अगला कदम होगा उनका, वो ये तो विनेश फोगाट ही बता सकती हैं, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अब भारतीय कुश्ती संघ जो है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उस पर भी वो भी साइडलाइन हो गया है, क्योंकि जो खेल मंत्रालय है उसने सारी जिम्मेदारी जो है आईओए की एडॉक कमेटी को सौंप दी है और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एडॉक कमेटी को मानता नहीं है। तो ये जो गतिरोध बना हुआ है, ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आने वाले समय में कई और कॉम्पिटिशन्स भी होने हैं, एज ग्रुप के वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है। तो कहीं ऐसा ना हो जो पहले हुआ भारत के साथ
कि भारत अपने तिरंगे के बिना उसको भाग लेना पड़े। तो सबसे पहले तो ये गतिरोध दूर करना होगा, सरकार को बीच बचाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसी तरीके से बैन लगाया और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को ये मंजूर नहीं है तो आपको कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.